तो आज की वीडियो का वेट बहुत सारे लोगों का था क्योंकि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ऑफ आरजीपी बहुत ज़्यादा टफ है एंड उसको कैसे निकालना है बहुत ही इजीली इस वीडियो में सीख जाओगे। एंड ट्रस्ट मी 5 से 6 मिनट अगर आप देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को निकालना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। लाइक 10 से 15 साल पुराने जो भी केमिस्ट्री आरजीपी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेस्ड होंगे। एंड आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप पूरा देखते हो तो। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। चलिए शुरू करते हैं। सारे यूनिट्स के बारे में बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगा फ्रॉम यूनिट 5 जो कि है फेज इक्विलिब्रियम। एंड उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने देखा क्वेश्चन जब मैं फाइंड कर रहा था, जब मैं क्वेश्चन को ऊपर लिख रहा था स्क्रिप्ट, आई वॉज लाइक कि भाई ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, हर साल कंफर्म है। वो है फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट और फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी इक्वेटिक सिस्टम। भाई ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, हर साल। ये यूनिट 5 के 2 टॉपिक्स हैं एंड ये बस डायग्राम बनाना होता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। इन दोनों डायग्राम में से एक डायग्राम हर साल आता है, कंफर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इसमें से 7 मार्क्स कंफर्म समझो, ठीक है। और अगर आपको कोई पहले बता दे रहा है कि भाई ये 7 मार्क्स आने ही वाले हैं तो उसको 2 क्वेश्चंस को पढ़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 1 की, ठीक है। यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बोलूँ तो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5, यही तीनों यूनिट्स ऐसे हैं जिससे आपके 70% ऑफ द मार्क्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स के हिसाब से पढ़ रहे हो तो यूनिट 1, 2 एंड 5 इनफ है। अगर आप टॉप करने के लिए पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली जितने मैं बताऊंगा सब आपको पढ़ना पड़ेगा एंड पासिंग मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे आपको इसमें। बात करते हैं यूनिट 1 की, वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्योरिटीज़, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स। हार्डनेस के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हार्डनेस पे एक आप टॉपिक देख लेना चैट जीपीटी से, या फिर आप गूगल कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर नोट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय एडीटीए। एडीटीए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडीटीए से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आता है, ये भी एक कंफर्म टॉपिक है, ठीक है। मैंने तो ये टॉपिक 2 साल पहले देखा था, मैं अभी देख रहा हूँ उसके बाद डायरेक्टली। आई थिंक इसका फुल फॉर्म इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड सही नहीं होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत हूँ तो। ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ये सारे मैंने निचोड़ के निकाले हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इससे कम तो आप क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। उसमें आप इन सब के न्यूमेरिकल्स देख लेना क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इन सब पे न्यूमेरिकल्स देख लेना, काफ़ी सिंपल सिंपल एक एक पेज के न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप उनको देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दूसरे यूनिट में जो कि है बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड। बॉयलर में काफ़ी सारे लोग फंसते हैं क्योंकि सेकेंड यूनिट मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा लेंदी है। ये एक ऐसा यूनिट है कि इससे कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं से भी पूछ देते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयलर ट्रबल्स में जो अपने टॉपिक्स हैं स्लज स्केल, प्राइमिंग फॉर्मिंग, बॉयलर करजन एंड कॉस्टिक, ये सारे टॉपिक्स हर साल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी आता है, कभी स्लज स्केल पूछ देगा, कभी प्राइमिंग फॉर्मिंग पूछ देगा, कभी बॉयलर करजन पूछ देगा। तो ये तीनों घूम घूम के आते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आएगा ही आएगा। अब प्रीवियस ईयर के किसी भी सारे क्वेश्चन उठा लो, आपको स्लज स्केल प्राइमिंग फॉर्मिंग में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 14 मार्क्स में आता है ये सब। उसके बाद लाइम सोडा प्रोसेस और ये जो है आयन एक्सचेंज, इन दोनों में से एक एक मेथड आ रहा है हर साल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं, तो इसमें से जो मैंने यूनिट 5 का एक टॉपिक बताया फेज इक्विलिब्रियम वाला, उसमें से एक टॉपिक कंफर्म है। एक टॉपिक कंफर्म है आपके यूनिट 1 में से हार्डनेस एंड उसके न्यूमेरिकल्स में। एक टॉपिक कंफर्म है स्लज स्केल एंड प्राइमिंग फॉर्मिंग, इन दोनों के बीच में से। तो आप इसमें से ही ओनली 21 to 28 मार्क्स कंफर्म समझो कि इन टॉपिक्स को करने से आपको होगा। लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज में से एक टॉपिक हमेशा आता है। तो ये लाइम सोडा एंड आयन एक्सचेंज, इन दोनों को एक बार अच्छे से देख लेना, इन दोनों में से एक टॉपिक आता ही आता है। उसके बाद इन सब के न्यूमेरिकल्स देख लेना आप। यूनिट 3 की बात करें लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कैसे काम करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। एंड लुब्रिकेंट बेसिकली आपने देखा होगा गाड़ियों में यूज़ होता है, बेसिकली आ, उसको ग्रीस बोलते हैं आई गेस शायद। तो उसी टाइप का, उसी से मिलता जुलता थ्योरी है इसका, तो उसको आप देख लेना एक बार। और क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। बट पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिट 5, उसके बाद यूनिट 1, उसके बाद यूनिट 2,
उसके बाद आप यूनिट 3 को पढ़ना, ठीक है? यूनिट 1, 2 एंड 5 सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 भी काफ़ी ठीक-ठाक टॉपिक है, पोलीमराइज़ेशन। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए थे कुछ, तो इनको देख सकते हो। इनमें से एक क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये क्वेश्चन थोड़े-से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आप देख लेना। बाकी इसमें नायलॉन 6.6 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है ये। ब्यूना एस ये वाला टॉपिक हर साल आ रहा है। पॉलीमर्स एंड पीवीसी, ये पीवीसी करके एक टॉपिक है, ये भी हर साल आता है, ठीक है? तो यूनिट 4 में अगर आप देखो तो पीवीसी हो गया, ब्यूना एस हो गया एंड नायलॉन 6.6, पॉलीमराइजेशन एंड ये 4 टॉपिक्स इनफ हैं। इन 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखना आप, ये 4 टॉपिक्स हमेशा आ रहे हैं, ठीक है? यूनिट 6 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शायद पूछे जाते हैं 2-3 साल के गैप पे एक बार पूछा जाता है ये। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 में ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने मेरे टाइम में प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी इसकी, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 एंड यूनिट 4 ये सबसे ऑलरेडी मेरे को इतना ज़्यादा याद करने के लिए हो गया था एंड इतने अच्छे खासे क्वेश्चंस हो गए थे कि मैं यूनिट 7 तक जा ही नहीं पाया था मेरे टाइम पे। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगा कि यूनिट 5 फिर यूनिट 4, यूनिट 1 एंड 2 ये आप पहले देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें इसमें से आपको 50 टू 45 मार्क्स तो समझो कि मतलब मेरे को तो दिख रहा है सामने एकदम। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 की, एक्चुअली है क्या? तो यूनिट 7 में भी ठीक ठाक टॉपिक्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। उसमें आपको जो टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें से ही कोई एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके पास अच्छा इन सबको करने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप यूनिट 7 को करो एंड में। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को कैसे आपको समझना है एंड क्वेश्चंस को कैसे अपने माइंड में इम्प्लीमेंट करना है। उसको गूगल पे सर्च करना है क्या, यूट्यूब पे सर्च करना है क्या, तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। अगर आपको यूट्यूब से समझ में आ रहा है तो आप बस टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे आ जाएगा, आप वहाँ से समझ लो। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा चैट जीपीटी करो। चैट जीपीटी आपको हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश हर एक लैंग्वेज से समझाएगा आपको वो। तो चैट जीपीटी सबसे ईज़ी सोल्यूशन मेरे को लगता है अभी तक का। एंड चैट जीपीटी के अलावा आप गूगल भी कर सकते हो। वीडियो का एंड करने से पहले अगेन रिमाइंडर, आरजीपीवी को हल्के में मत लेना भाई, क्योंकि हल्के में लोगों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है आपको। तो अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करो, अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास। मैंने जितने टॉपिक्स बताए होंगे उसमें से आई थिंक 10 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, जिसमें से यूनिट 5, 1, 2 एंड 4 इसमें से 2-2, 3-3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको कवर कर लोगे तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आपको निकल जाएगा। एंड आई डोंट थिंक आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसमें हेल्प कर दूँगा। एंड भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही लो भाई, क्योंकि आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे इस पे आरजीपीयू से रिलेटेड।